एवरीवन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक एटम ले लेते हैं आर्गन। ठीक है, आर्गन को ले लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ आर्गन। ठीक है, मैं ये बताता हूँ कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको बताया जाता है ना 9th और 10th में कि आपका एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो आपको मतलब कि मुकम्मल अब सही तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना मुकम्मल सही नहीं पढ़ाया जाता है। वो आपको कहते हैं कि शेल्स की सूरत में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। आपको वो बस शुरू में समझाने के लिए पढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है मैं आज आपको बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले देख ले, सबसे पहले आपको तो ये सिंपली पता है कि दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मिसाल के तौर पर 18 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन तो 18 हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मेन मसला होता है। आपको बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शेल्स की सूरत में होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पर पहली शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं बताया जाता है कि ये ऐसे मूव करते हैं, ये एक ही लाइन में पर्टिकुलर लाइन में ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं, ऐसे मूव नहीं करते। ये शेल्स की सूरत ये होते हैं एरिया की सूरत में। ठीक है, मिसाल के ये क्लाउड की सूरत में मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर ये यहाँ से ना यहाँ से यहाँ तक ये क्लाउड की यहाँ पे क्लाउड होता है। ठीक है, ये जो क्लाउड है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये जो एरिया ये क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ ये हो सकता है ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं पूरे स्ट्रक्चर में ना क्लाउड में। ठीक है, ये क्लाउड में मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। ये मतलब कि कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली ना मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है, अगर मिसाल को तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस माइनस चार्ज, जैसे ही एक दूसरे के पास है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर दोबारा से ये ऊपर डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये बाकी इलेक्ट्रॉन भी ऐसे मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ना एक क्लाउड होता है, क्लाउड में एक इलेक्ट्रॉन आगे पीछे मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये KLM, ये मिसाल के तौर पर AM शेल है, ये तीसरी शेल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, एक अगर स्पेस होगी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई मतलब कि ऐसे एक क्लाउड की सूरत में होता है। एक यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी कि क्लाउड की सूरत में इस तरह नहीं होते, यानी कि यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, फिर आपको कहा जाता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूसली बस ऐसे क्लाउड की सूरत में होता है, ये कंटिन्यू कहीं पर मूव करते हैं, मतलब कि एक कभी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ आ गया। मिसाल के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 8 होंगे, यहाँ पर 8 8 16 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। और ये नोबल गैस है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।